लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और ये है द्वादशः पाठः चंद्रशेखर आज़ादः। ये इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक कि आज चंद्रशेखर आज़ाद को वेत्र प्रहार किया जाता है और फिर वो जब तक कि वो मूर्छित नहीं हो जाते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है यहाँ से साइमन समितेः बहिष्कार काले वयोवृद्धं लाला लाजपत रायं गौरांगा तथा अताड़यन् यथा स कतिपये एव दिनैः पंचत्वम् अगच्छत्। देखिए यहाँ पे क्या है, कतिपय रेव। तो यहाँ पे जब आप कतिपय रेव का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कतिपय और एव। ये र जो है ये रेफ आपका विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा कतिपय एव। तो कहते हैं कि साइमन समिति है बहिष्कार काले, साइमन समिति के बहिष्कार के समय में वयोवृद्ध जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वयोवृद्ध अर्थात वृद्धावस्था में लाला लाजपत राय यानी वृद्ध अवस्था में लाला लाजपत राय को गौरांगा अंग्रेज द्वारा तथा अताड़यन उस प्रकार से मारा गया, यथा स जिस प्रकार से वह कतिपय कुछ ही, कतिपय एव मतलब कुछ, एव मतलब ही, कुछ ही दिनों में पंचत्वम अगच्छत यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंचत्वम अगच्छत मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्तः आज़ादः भगत सिंह शिवराम राजगुरुः जयगोपालाश्च इमे सर्वे लाला लाजपतरायस्य मृत्युः मुख्य कारणं गौरांगम सैंडर्स नामनम अमारयन्। तो देखिए क्या है कि तस्य प्रतिशोधाय, एक हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी आए ठीक, तो जब भी आएगा तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन अर्थात होता है संप्रदान कारक। ठीक है, और उसका चिन्ह होता है के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिशोध के लिए, उसके प्रतिशोध के लिए, किसके प्रतिशोध के लिए, लाला लाजपत राय को मृत्यु को प्राप्त करवा दिए थे। इस प्रकार से मारा गया कि अंग्रेज इस प्रकार से मारे कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उसके प्रतिशोध में प्रवृत्ता आतुर हुए, उनके प्रतिशोध के लिए आतुर हो गए। कौन कौन आतुर हो गया, आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, जय गोपालाश्च, यहाँ पे क्या लगा है च, तो और जय गोपाल, इमे सर्वे सभी, ये सभी लाला लाजपत रायस्य। तो यहाँ पे क्या है, षष्ठी है, अस्य लगाना, तो यानी कि षष्ठी एक वचन संबंध कारक। तो संबंध कारक है तो इसका चिन्ह होता है का, की, के। तो लाला लाजपत की मृत्यु के मुख्य कारण कौन है, गौरांगम सैंडर्स नामानम। तो गौरांग अंग्रेज, सैंडर्स नाम का अंग्रेज अमारयन मार दिया गया। अमारयन कौन सा लकार हो गया, ये लंग लकार है। लंग लकार का अर्थात लंग लकार का मतलब हो गया भूतकाल, मार दिया गया। तो ये देखिए सैंडर्स नाम की अंग्रेज मुख्य कारण था लाला लाजपत राय की मृत्यु का। तो उस मृत्यु के मुख्य कारण यानी सैंडर्स नामक अंग्रेज को अमारयन मार दिया गया। किसके द्वारा मार दिया गया, ये सारे जो हैं आपके आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि आज़ादः 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य 27 दिनाङ्के पूर्वाह्णे दशावदन समये
प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेवराजेन सह उपविष्टः आसीत्। कहने का तात्पर्य है कि आज़ाद 1931 वर्ष में फरवरी मास से फरवरी महीने की अस लगा है यानी षष्ठी विभक्ति, फरवरी महीने की सप्तविंशे। तो इसको हम जब भी गिनती आती है तो हमने आपको बताया था कि सप्तविंशे तो पीछे से पढ़ते हैं 20 से 27, तो 27वें या 27वें हैं सप्तविंशे दिनांके। दिनांक हो गया आपका विशेष्य और सप्तविंशे विशेषण। तो 27 दिनांक में पूर्वाह्न दशवादन समये, यानी कि 10 वादन समय के क्या मतलब हो गया 10 बजे, ठीक है 10 बजे, पूर्वाह्न 10 बजे, प्रयागस्य प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिकायाम अल्फ्रेड बगीचा में सुखदेव राजेन सह सुखदेव राज के साथ उपविष्टम आसीत् बैठे हुए थे। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि जब भी सह साकम इत्यादि अर्थ आए तो इत्यादि आए, जैसे सह आए साकम आए, साथ के अर्थ में कोई भी शब्द आता है तो उसकी पहले वाले शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति करण कारक, ठीक है तृतीया विभक्ति करण कारक। तो यहाँ पे स आया है तो सुखदेव राजेन में तृतीया विभक्ति लग गई है। तो अल्फ्रेड वाटिका में सुखदेव राज के साथ वो बैठे हुए थे। उपविष्टम, उपविष्टम मतलब होता है पास में, उपविष्ट मतलब क्या होता है पास में, और आसीत मतलब थे, तो उपविष्ट पास में बैठे हुए थे। तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर क्या हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए कि आज़ाद 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशे दिनांके पूर्वाह्ने दशवादन समये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेव राजेन सह उपविष्ट आसीत्। 1931 वर्ष में फरवरी महीने के 27वें दिनांक में पूर्वाह्न 10 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में सुखदेव राज के साथ वो बैठे थे। कौन बैठा था, आज़ाद। तथा तब नाट बावरेण सह, ये देखिए फिर से सह आया ना, तो नाट बावरेण एक नाम है, ठीक है वो अंग्रेज का एक शासक है उसका नाम है। तो नाट बावरेण में कौन सी विभक्ति लग गई, करण कारक तृतीया विभक्ति। तब नाट बावरेण के साथ अन्य राजपुरुषाः, अन्य राजपुरुष, राजपुरुष अर्थात कि सरकारी कामकाज में जो पुरुष होते हैं, उनके जो राज्य के शासक हैं, जो नाट बावरेण के साथ जो उनके शासक थे उसको बोल रहे हैं राजपुरुष। तो बहुत सारे राजपुरुषा हैं, राजपुरुषा बहुवचन में है, तो यानी कि बहुत सारे व्यक्ति थे। तदा तब नाट बावरेण सह, नाट बावरेण के साथ अन्य राजपुरुष, तम उनको, तम मतलब उनको, उनको किनको, आज़ाद, सर्वतः आक्रमण, सर्वतः चारों तरफ से आक्रमण किए। तो कह रहे हैं कि उन पर आक्रमण किए। तब नाट बावरेण के साथ और नाट बावरेण के साथ अन्य राजपुरुष उन पर आक्रमण किए। नाट बावरस्य, देखिए अस्य लगा है तो हो गया आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो नाट बावर के भूसंडी गोलिका, अर्थात क्या हो गया भूसंडी गोलिका का मतलब बंदूक, भूसंडी मीन्स होता है बंदूक और गोलिका मीन्स गोली, तो बंदूक की गोली, नाट बावर के बंदूक की गोली आज़ादस्य, आज़ाद के जंगायाम प्रविष्टा, आज़ाद की जंगा में प्रवेश की। आज़ाद प्रक्षिप्ता, आज़ाद प्रक्षिप्त होता है अलग हटना, ठीक। तो और फिर लगा है च, च का मीन्स हो गया और, यदि च बाद में लगा रहे तो उसको हम पहले बोलते हैं। तो और आज़ाद अलग हटते हुए, आज़ाद के जंगा में प्रविष्ट हुई तो आज़ाद क्या हुए, अलग हट गए। तो आज़ाद अलग हटते हुए गोली, आज़ाद अलग हट के गोलिका बावरस्य, गोलिका गोली बावर के हस्तम, हाथ को भित्वा भेद करके बहिर्गता, बाहर निकल गई। बावरस्य भी नाम है, जैसे नाट बावरेण है वैसे ही बावरस्य है। घटके एकम, तो इसे सिद्ध होता है कि गोली लगने के बावजूद आज़ाद लड़ते रहे,
उनकी बंदूक में भी जितनी गोलियां थीं तब तक वो लड़ते रहे। घटके एकम यावद उभयतः गुलिका वृष्टि अभवत। घटके एकम, एक घंटा, यावद तक, एक घंटा तक, उभयतः, दोनों तरफ से, गुलिका वृष्टि, गोलियों की वर्षा अभवत हुई, दोनों तरफ से गोलियों की वर्षा हुई। एकतः एकः आजादः, एक तरफ एकता, एक तरफ एक आज़ाद, एक तरफ एक आज़ाद। अन्यतः च बहवः शत्रवः, और अन्य तरफ बहवः, बहुत सारे शत्रु। ठीक, एक तरफ एक अकेले आज़ाद थे और अन्य तरफ यानी चारों तरफ बहुत सारे शत्रु थे। यदा, जब, गोलिका समाप्त प्रायः, जब गोलिका यानी गोली समाप्त प्राय हो गई, लगभग समाप्त हो गई, अभवन समाप्त हो गई, तदा आज़ादः, तब आज़ाद, अंतिमया गुलिकया, अंतिम गोली से, यानी कि उनके पास एक गोली बची, अंतिम गोली बची, तो अंतिमया गुलिकाया, अंतिम गोली से, आत्मानं हत्वा स्वकीयम, आत्मानं स्वयं को, हत्वा मार करके, स्वकीयम स्वतः का, आज़ाद इति नाम सार्थकम करोत, स्वयं का आज़ाद नाम, आज़ाद ऐसा नाम सार्थक किए। मतलब उनका नाम आज़ाद था, अपने आप को वो आज़ाद पुकारते थे, तो वो स्वतः को ही अंतिम गोली से मार करके स्वतः वो आज़ाद हो गए। किसी की और गोली से न मर के वो स्वतः की गोली से मर के स्वयं का नाम आज़ाद वो सिद्ध कर दिए। एवंच स स्वातंत्र यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिम कृत्वा वीरगतिम प्राप्नोत। एवंच सह, और ही वह, ठीक, एवंच सह, और ही वह, स्वतंत्र यज्ञ कुंडी, स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय, अंग्रेज़ों को मार भगाने का एक आंदोलन चल रहा था, उसको हम स्वतंत्रता आंदोलन बोलते हैं। तो वो स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में प्राणानाम, अपने प्राणों की आहुति, कृत्वा करके, क्री आपकी मूल धातु है और इसमें त्वा प्रत्यय लगा है, जिसमें शेष बचता है त्वा, ठीक है, तो बन जाता है कृत्वा, और इसका अर्थ होता है करके, ठीक है। तो प्राणानाम, अपने प्राणों की आहुति करके, वीर गतिम प्राप्नोन, वीर गति को प्राप्त किए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है, समाप्त होता है। और इस चैप्टर में जितने भी ग्रामर पोर्शन आए हैं, आपकी विभक्ति, वचन और लकार और प्रत्यय, तो इन सबको आप अपनी कॉपी पे नोट आउट करिए, इसको लिखिए, 2 से 4 बार से पढ़िए, और जो भी आपको न समझ में आए उसे ज़रूर पूछिएगा। तो फिर इसके अभ्यास के साथ में मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।